सबके झारखंडी जोहार। आज फिर तोहन के सामने हम आयल हन खोरठा संबंधी जानकारी दिए ले। अगर ई वीडियो के अगर तोहन देख रहा है तो खोरठा से संबंधित जानकारी लिए चाहा है तो इस चैनल के सब्सक्राइब कर ले, ताकि खोरठा संबंधित कला से संबंधित हम ये चैनल में हम बतावा ही। तो अभी तोहन देख रहा है धनिक धधैनी, तो अगर शुरू करे से पहले तोहन चैनल के सब्सक्राइब कर ले, ताकि आवे वाला वीडियो में तोहन के मिलते रहतो। जैसे JCC है गलो झारखंड पे, हाली वो JCL है गलो, JPSC है गलो, एक से संबंधित जो है जानकारी जो है हम वीडियो में डालते रहे ही, कला संबंधित भी डालते रहे ही। तो चला धनिक धधैनी के बारे में हम ये लोक कथा है, इन लोक कथा में जो प्रचलित आयल है, चलल आयल है, ओकरे में ये कहानी है और एक में बहुत सारा प्रश्न भी छुपल है। तो ये कहानी के अंत तक जुड़ल रह तब तो इनके सही तरीके से जानकारी मिलतो कि एकर धनिक धधैनी में का कहानी है और का कहल गल है। ये खोरठा लोक कथा है, और एक में तो इनके भरपूर जाने के जिज्ञासा मिलतो। तो चला हम तो इनके शुरुआत कराइए धनिक धधैनी, एक बारे में तो इनके समझावा। धनिक धधैनी का मतलब है ना कि जिसका धन है, जिसका संपत्ति है, जिसका कहता है ना, जिसका संपत्ति जो रहता है बहुत धधाता है, इतराता है, गझाता है ना। तो यानी धनिक धधैनी इसलिए कहा गया है, इसमें इसका शीर्षक रखा गया है धनिक धधैनी। ठीक है, कहा है, ध्यान दिया। एगो गाँव में एगो बूढ़ी है, माने एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, हिंदी और खोरठा में बोल रहे हैं। ओकर साधक एगो है ना, साधक एगो बेटा हल चमटू, जकर एक साधक के बहुत साधक एगो बेटा, लाड़ प्यार का बेटा, क्या था नाम था? चमटू नाम था। क्या नाम था? चमटू। भूखे दुखे कोनहो रकम दुयो जिए हला, माने ओकर का हाल है, एगो बेटा हल है ना। ध्यान देते जाइए। साग मारे दिन काटा हला, एक दिन बूढ़ी चमटू के है ना रूपा के एगो टाका दे के कहल है ना। रूपा जो है टाका दे के कहल, टाका मतलब होता है रुपया यानी पैसा, दे के कहल। नुनू मतलब रूपा जो है चमटू के जो बूढ़ी रहे ओकरा एक दिन दिले पैसा, माने एक दिन उसको पैसा देता है कि नुनू ये पैसा लो, माने नुनू बाजार जाओ और कोनो बेकार, जैसे नुनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार, मैंने व्यापारी मैंने कोई बिजनेस वगैरह करने के लिए इस चमटू को भेजता है। कहाँ भेजता है? बाजार। नहीं तो कि कई घर चली, नहीं तो घर चल के जाओ। तो रूपक टाका मतलब रुपया जो है देता है, टाका मतलब रुपया देता है। लेके चमटू हाट गया, हाट मतलब बाजार, मार्केट, वो चला जाता है। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू के देख के थक गए। चारों तरफ वो दुकानदारी देखते चलो हो और उनके देख के थक गलो है ना, थक गलो। तो फिर कहा है, ताबो कहेला कोनो चीज़ ओकरा पसंद नहीं भेले, कोनो चीज़ ओकरा पसंद नहीं भेले, मतलब कुछ भी चीज़ को पसंद नहीं है। मार्केट में देखिए रंग बिरंगा हर तरह का बिजनेस में फैला होता है कि जब जाइएगा ना पता ही नहीं चलेगा क्या करें क्या नहीं करें, क्या ले क्या नहीं ले, दिमाग का विचलित हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो थक गेलक, तो तबो कोनो चीज़ ओकरा पसंद नहीं भेले, बेचारा करत कि छूछे हाथ घर घूरे ले। कैसे घूरत भाई? करतक तो करेगा तो नहीं करो, कहता है कि देखिए गेलिए पैसा दिलिए और का कर ले। तो माए के है ना दो तीन सुने हते, तो माए के जितना है जो है बहुत तरह तक सुनते कि गेलिए तो बिजनेस करे तो भेज लियो, पैसा वगैरह दिलियो और तो ऐसे घूर के ले। तखन ढेर बूझ बाज के, तखन ढेर बूझ बाज के देखल आर घूरी मतलब घूरती बेरा है ना, घूरती बेरा पटाई सोटाई के एगो, मतलब घूरती बेरा जब घर आवे के समय में, जब घूरती बेरा जो है आवे के समय में पटाई सोटाई के बांदर किनल और मुँह अंदरे घर घुरल। मुँह अंदरे मतलब शाम का जो है 6-7 बजे वो घर वापस
आ जाता है। क्या खरीदता है? अब पूछा जाएगा। नन्नू को भेजा जाता है बाजार। चंटू जो है बाजार में जाने के बाद एक बंदर को खरीद के घर लाता है ना। ध्यान दीजिएगा। तो बेटा काम देखी के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लागले, हारे कुलंगार हाय भातवाई। मतलब तरह तरह का बात है कुलंगरा, मतलब जो तुम्हारा कुल जो चलते आ रहा है उसके बारे में कह रहा है कि तोर कुछो न बुझैलो तो एकरा एगो बांदर ले कहने का मतलब बहुत जो तरह तरह का बातों चमटो को सुनाने लगती है उनकी माँ, है ना। तो कहलक फिर कहते हैं बांदर टा की कर में, तो बांदरा के का कर भी हैं, बंदर को क्या करोगे, एहे लरी तर बाप ढोक्सा आधे दीने टिंगर लौरी। माने इसी तरह तुम्हारा पिताजी था, यही सीख चलते जो है तेरा बाप जो है तेरा पिताजी जो है मर गया, और तुहूँ इसी तरह तुम भी इस तरह करे, तुहूँ सही डहरे धर ले, तुहूँ इसी तरह डहर के धार ले, है ना। तो कहेला इतना कहे के छमछमाए भीतरे बाटे ढुकली, माने इतना चमटुआ भीतरे बात छमछमाए वो थी, इतना कहे के छमछमाए भीतरे बाटे ढुकली, मैंने ढुक गई वो है उसकी माँ, है ना। अब कहता है बेचारा चमटू तो सुखाई गया, चमटू मैंने सुखाई गया। तरह तरह बात सुन के चमटू का जो मन जो है थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, बंदर खरीद के ले आया, सुखाई गया, है ना। तो कहेला ये तो सारा दिन भूखे थक मर के कते हुए एगो बांदर आल हुए, मैंने बहुत सुंदर कितना थक गए, थक मर के यहाँ भूखे प्यास लागल है, और कते सुंदर कते नगद हम एगो बंदर को खरीद के ले आए हैं। अरे हम तरह तरह का हमको बात सुनने को मिल रहा है ना। ऊपर से माइक बोली, ऊपर से माइक बोली सुई सुन के अथीर मर उठल, मतलब मन जो है ना कोई ज़्यादा बोलने लगता है तो मन कितना दुखी हो जाता है ना। चमटू के कांदा मांदू देख के बांदर बूढ़ी, है ना। चमटू जो है कांदा का उतना दर दर बात सुने तो जो रोने जैसा होने लगा। बूढ़ी ठीने आर कहले उत्साह से माए, बूढ़ी ठीने जाकर कहता है उत्साह से, चमटू कहता माए चमटू के नाय धमकाही, मतलब कौन कहलाए, बंदर जो है काना का देख करके जो है दोनों को देखता है कि दोनों आपस में लड़ रहा है, तो जाके वो कहता है, कौन, वही बंदर कहता है हमें भूखे सोना रूपा आइन देबो, है ना, सूखे न माना हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो, है ना, खूब सोना रूपा सोना आइन देबो। तो कहला दिन बांदर झल फले उठ आर बहुत दूर एगो राजा का महले गेल, एगो खाइटे मनेक मतन सोना रूपा बांधल आर घर आए। मतलब जो है सोना के घर जो है राजा के घर जाता है कौन, वो बंदर चला जाता है, और वहाँ जाने के बाद वो क्या मिलता है उसको, कहीं कि बंदर क्या है कहीं भी घुस सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसको कोई तो रोक टक नहीं सकता है। तो राजा घर घुस जाता है, तो वहाँ जो है एगो गांठे, मतलब एक गांठ में जो है बंधा हुआ था सोना रखा हुआ कहीं। तो आन के बूढ़ी के दई दिले, बूढ़ी इतना सोना रूपा देखी के गदगदाई उठली, इतना सोना जो देख करके उसका मन जो खुशी हो जाता है, बहुत गदगद हो जाती है। चमटू के तो चुम्बा मारी तड़े नाय आर बांदरों के बेटा बेटा कहे लागली। अब इतना खुशी वो बूढ़ी माए के कि चमटो के बड़ी चुमा चटली लगल है, और बांदरों के बेटा बेटा बड़ी नितरा लागल है कि कहे कि ओकरा सोना लाइन दिले है, कौन, वही बांदरवा सोना लाइन दिले रहे कहीं से, ये गठरी है ना, राजा घर चोरी के जब भी कैसे कहा। तो वैसने ने बांदर कधियो रूपा टाका आने लागल, मैंने रूपा टाका माने रूपा मतलब सोना रूपा कहते हैं ना, सोना रूपा टाका लाने लागल। देखते देखते बांदरे प्रतापे चमटू राजा बन गया। देखते देखते इतना वो जो है जहाँ तहाँ जिस राजा घर जाता था, सोना का मोटी सोना वगैरह वो चुरा करके बंदर लाता था और चमटू लोग को दे देता था। तो वो क्या कर देखते देखते वो राजा बन जाता। देखिए जिसका सोना संपत्ति धन संपत्ति होता है, तो धन इतना उसके आने लगा कि कहना नहीं, चमटू राजा बन जाता है ना। तो
पवार पवार घारेक जगह बोड़ बोड़ गाढ़ा डूढ़ा बन के तैयार। माने जो पवार मतलब पुआल का जो घर है, अब वो पुआल का घर ना रह करके बड़ा बड़ा महल, बड़ा बड़ा जो है मतलब गढ़ गुड्डा जो बहुत बड़ा बड़ा महल जैसा बना दिया वो। क्योंकि पैसा होने के बाद तो बहुत बड़ा बड़ा घर बिल्डिंग बनाता है ना, उस तरह बहुत बड़ा बड़ा अपना घर बना लिया, राजा बन गया है ना। लाखें जो है कारोबार चल रहा है, लाखों का संपत्ति कारोबार, सोना चांदी का जो आपके घर तो आ ही रहा है, अब लाखों का भी कारोबार चलने लगा, है ना। घोड़ा हाथी घार भोर गेला, माने घोड़ा हाथी घार भोर गेला। जिसे राजा का क्या होता है, घोड़ा भी होता है, हाथी भी होता है, और घर द्वार से पूरा जो है पूरा बहुत सारा जानवर वगैरह, उसके यहाँ नौकर चाकर वगैरह भी सब आ जाते हैं। राजा है तो राजा जब हो जाता है तो उसके सारा चीज़ सुविधा मिलने लगता है। दूधेक बनावल बोहे लागल, मैंने दूधेक बनावल बोले तरह तरह का उसको खाना पकाना, नाना प्रकार को खाने को मिलने लगा। किसको, चमटू को। गाँव कते कते लोग चमटू घारे मुंशी खटे खातिर हामा होड़ी दिए लागला। हामा होड़ी मतलब तरह तरह कर हम का राख, हम अच्छा तौर से काम कर देबो, सब चीज़ तौर काम के ढंग से कर देबो। इस तरह से लोग उनके यहाँ बहुत लोग आने लगे और बहुत लोग उनके यहाँ काम करने लगे। किसके यहाँ, चमटू के यहाँ। ये कहानी क्या है, धनिक धधनी, धन उसको तो मिल गया है, अब वो धधा रहा है, इतरा रहा है ना। तो परे के खाइके के परिकल, परे के खाए के परिकल माने परे खाए कर परिकर कौन, बंदर तो ला देता था, ये तो परे गया है। पुरोहित कुलीन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घारे नाका जोड़ी करे लागला। पुरोहित मतलब जो है जैसे पंडित हो गया, पंडा हो गया, है ना, जितने लोग हैं आप उनके घर पहुंचने लगा कि हम पूजा पासा कर देंगे, अच्छा कर देंगे। बहुत लोग उसके यहाँ पहुँच लेंगे, है ना। तो चमटू घारे पहुँचने लगला। रसे रंग डूबल चमटू, रसे रस उंगलपुर, नाच गान धान सारा चीज़ संपत्ति से उसको भर गया, नाच गान भी होने लगा। उदम साढ़ रकम घूरे लागला, मतलब साढ़ से घूमता था, वाह, कहीं कहीं प्रोग्राम होता था उसको बुलाया जाता था। मतलब जितना शौक था वो धीरे धीरे वो पूरा कर रहा है, क्योंकि राजा है ना, राजा बन चुका है। बड़ी किसान तो देखी कि नियर बड़ी बांदरे खातिर एगो रूपक खाटी बनाई दिले और दुलार प्यार से ओकरो खीवे पीवे लागले। मतलब रूपा खाटी माने क्योंकि सोना उसका जो है सोना का लाता था घर, और वही सोना का जो है एक रूपा खाटी, इसलिए इसमें जिक्र किया है रूपा का खाटी। रूपा रूपा करके बोला गया है। इस कहानी में पूछा जाएगा रूपा रूपा किसको कहा गया, धनक धनी में रूपा रूपा किसको कहा गया है, तो ये रूपा जो है मतलब सोना का जो खाटी बनाया जाता है ना, बनाए जाते थे, और उसमें उसको वही सोता था, बंदर के लिए बनाया गया था। चमन यानी चमटू घरे देख, तो इस तरह से जो है बहुत ही मिला। उसके बाद है पाते कथा सुन राजा सुनी के ठेकान ना, तकर बादे बिहा दिने ठेकान धार के बांदर हासल खेलल घर घुर आए, है ना। बूढ़ी सुनली तो गर्बे फूल गेली, वाह, गर्बे फूल गेली, बहुत खुशी हुआ। अबरी तो बूढ़ी दुलारे तो कोनो सीमा ना है, बहुत खुश हो गई कि एगो कन्या हमार माथी पुतौ लाइन दिली खोज देते, है ना। तकर बादे बिहा दिन बांदरे गोड़े तेल मखवे लागली और बाड़कर गोल मखवे लागली। दुलारे तो कोनो सीमा ना है, और एक दिन हंसी खुशी चमटू बिहा भेले, और कुछ दिन के बाद चमटू का शादी हो जाता है। बुढ़िया के हाथे सरगे चांद आर गेले। सरगे चांद किसके हाथ में था, बूढ़ी के हाथ में सरगे चांद था, याद रखिएगा। दिन रात बहू बेटा डूबल रहे लागली, बहू बेटा दिन रात वो जो है डूबल रहे लागली। हर चमटू बांदरे खोज पुछार हुए लागले, और करे ना चमटू एखनो बांदरे टावन लेने चमटुक बहु ही ऊपर ले जोदी कखनो भौजा भौजी कहे तो कखनो बांदर के खखुआए बांदर ने हुंदे रहल नहीं देख बने। कहने का मतलब जो शादी ब्याह जब हो जाता है तो इसको पूछताछ ढंग से इसको नहीं करने लगा, किसको, बंदर को,
क्योंकि उधर जो चमटू और दोनों पति पत्नी जो उधर रहते थे और बूढ़ी जो इधर रहती थी, अब इसको दोनों खोज बुझार नहीं करने लगा। और जो है बंदर को जो है गोठे गहनाए ने बंधाई, गहना इन्हें बंधाए है ना। बांदर के आँखी आर नींद ना आए तो सोचे लाली हम तो अखिन के राजा बना लिए, लेकिन हमरा जो है कुछ सत्कार ना है लाले। तखन एक दिन बांदर एक बूढ़ी के डाय के पूछले, मन एक दिन उसको मजाक का पूछता है, अपने अपने सोचता है क्या इसको पूछता है, माँ दादा के तो बिहा भाई यल है अबरी, हम यदि मर जेबो तो की करबे, अगर हम मर जेबो तो क्या करबे कहला। तखन बूढ़ी कहले, हाँ बेटा ऐसन हाव हाव खाओ काहे आव खाओ काहे बोले हैं, तो मोरले हमें खूबे कांदबो और तोर चंदन पोड़ेबो, मतलब चंदन का लकड़ी खूब कांदबो रोबो खूब रोएंगे और चंदन का लकड़ी में हम तुमको जलाएंगे और फिर तो मोरले हमें फिर आर पाँचों बेटा दोसर दिन बांदर मोर टाक करल देखी खातिर कि ये सब मतलब ये नाटक बंदर जो है नाटक कर रहा है, ये पूछ रहा है और वो जो है क्या करता है अपना नौटंकी करता है बंदर एक दिन देखी खातिर कि की करता है इन लोग, क्या करेगा इन लोग की करता। बिहान ही जखन बूढ़ी देखली कि बांदर गेल तो नहीं तनी इधर उधर पलटाई मतलब जो मरने का बहाना बनाता है कौन, बंदर के हम मार के देखते हैं इन लोग क्या सोचता है, इसलिए बंदर नौटंकी करता है मरने का। तो जो बूढ़ी को देखता है जाकर उल्टा पलटा के देखता है तो मुँह के धनेक गरीबे तनी कांधली ना है, माने धनेक मतलब इतना धन संपत्ति वो बंदर ला दिया कि तनिक जरा सभी वो रोती नहीं है। बांदर एकदम सुगम एकदम चुपचाप है एकदम, और बूढ़ी उल्टा पुल्टा के देख रही है कि जिंदा एक मरल है और सुगम मुग है, मतलब चुपचाप है एकदम बूढ़ी। उसके बाद बूढ़ी जो है नकवा आरो दबाई के, मतलब बूढ़ी जो नकवा दबाई के चमटू के डाकले आर कहले है ना, दबाई कहले, यह देखी बेटा बांदर मुरलो रे, यह देखी बेटा बांदर मुरलो रे, जो एगो पुआर के डोरा बांधी के खेत बाटे फेंक देवी न तो गम करतो। मतलब कहता है बूढ़ी जो है अपना बेटा चमटू को बुलाता है कि आओ एक पुआर के डोरा के लेते के आओ, और बंदर तो मर गया है, इसको पुआर का डोरा पुआल जो है पुआल का डोरा में बांध करके इसको खेत तरफ फेंक के आओ, नहीं तो महकने लगेगा है ना। ये सब बात सुन के बांदर गोढ़े लहर सजे फुटले। अब उसको इतना गुस्सा आ रहा है बंदर को कि कहना नहीं, क्योंकि वो सोच रहा है कि हम किस तरह क्या है बोल रहा है। मने करल बहाल तो बूढ़ी वो गिला खाली छेबर और बुझबो दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे के गोड़े डोरा टानले और घिसियले खेत बाटे फेंक अले है ना। मतलब उसको जो है अब कूदा कूद गया कि नहीं महकने लगा, तो उसको बंदर को जो है दौड़ा दौड़ी जा करके उसको पुआल का डोरा बांध करके उसको खेत तरफ उसको फेंक करके चला आता है ना। तो फेंक चला आता है ना। तो उसके बाद फेंक तो खेत में फेंक आयल बांदर कोनोहो रकम, बांदर जो कोनोहो रकम माय गो बाप को करी उठल। अब तो घिसियाले उसको ले गया, घिसियाते उसको ले गया था ना। तो माय गो बाप कर ले करे तो उठलक तब तक मुँह अंधेरा है, मैंने तब तक मतलब ना उसने सुतले रहा जब तक अंधार ना है। जब अंधार है गए तब बांदर एगो तितकी लेके ओकर बाद का है दौड़ा दौड़ी चमटू तो फेंक के आयल। अंधार जब है जब अंधेरा है मुँह अंधेरा है गए तो बांदर का कर रहा है एगो तितकी लेके चमटुक जो है गढ़े आइन दिले, मतलब जहाँ उसका घर था वहाँ वो चल जाता है और पोड़ाई के मोर गेला। बांदर आपन आँख ठेना लेके उदेश से पार गए है ना। कहे का मतलब जो है ये ध्यान दीजिएगा कि ये बंदर जो है
है ना, इन लोग को राजा बना देता है, इतना बड़ा संपत्ति खड़ा कर देता है, और जब समय आने के बाद जो है इसको कोई पूछता नहीं है। और पूछने के बाद भी जिस तरह से इसको किया गया था, उसको अच्छे से दफनाता। तो ये एक कहा जाता है कि जिसका धन संपत्ति ज़्यादा हो जाता है, तो इसे कहावत है, कनक कनक तेज 100 गुनी, जो पाए 100 बौराए, जो खाए 100 बौराए। तो ये कहावत सही है। जैसे कनक मतलब होता है सोना, और कनक मतलब होता है धतूरा। और किसी को सोना अगर संपत्ति अगर मिल जाता है तो बहुत वो उछलता है, कूदता है, बहुत बहुत बड़ा डींग हाँकता है। तो और जो धतूरा जो खाता है वो पागल हो जाता है ना। तो इस कहानी में यही है कि धन जिसके पास होता है बौराना नहीं चाहिए, लेकिन जो धन जिसके पास ज़्यादा हो जाता है इतने बौराते हैं तो किसी को पहचानता नहीं है, आपको छोटा समझेगा, तुच्छ समझेगा, आपको तरह तरह का जलील करने का प्रयास करेगा। तो इस कहानी में यही कहा गया है कि धनिक धधैनी, तो इनके समझ में आएगा धनिक धधैनी के मतलब का है। तो अगर वीडियो अच्छा लागल है तो ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, और आवे वाला वीडियो में तो इनके फिर हम वीडियो बतेबन कि कहानी में पूरा तो इनके बतलियो कि धनिक धधैनी के का कहानी है। एक बहुत सारा छुपल है कहानी, ये अथी लोक कथा में बहुत सारा प्रश्न भी रहो, एक तो बार बार से पढ़बा तो सुनबा तो इनके समझ में आए। तो सबके हमारे तरफ से झारखंडी जोहार है।